हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। दोस्तों, भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है और इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत इकलौता देश बन गया है। तो चलिए इस बारे में हम देखते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 को सफलता कैसे मिली। चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:40 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी केवल 3 किलोमीटर ही रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर अपना पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारतवासियों के लिए ये बड़ा ही गर्व का दिन है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का इकलौता देश बन चुका है। साथ ही यह चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन चुका है। इसके पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को यह कामयाबी मिली थी और इनके बाद अब चौथा देश कौन सा बन गया है? भारत, जिसे चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने में कामयाबी हासिल हो चुकी। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा और इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजेंगे। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 के 3 हिस्से हैं। चलिए उनके बारे में अब हम देखते हैं, जिसमें पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसका वजन है लगभग 2148 किलोग्राम और इसकी मिशन लाइफ कितनी है? 3 से 6 महीने। प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर और विक्रम को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक लेकर गया है और इसके बाद वह लैंडर और रोवर से अलग हो गया। इसका दूसरा हिस्सा है विक्रम लैंडर। इसका वजन है 1726 किलोग्राम और इसकी मिशन लाइफ कितनी है? 14 अर्थ डेज। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है। और तीसरा हिस्सा है प्रज्ञान रोवर, जिसका वजन है 26 किलोग्राम और इसकी मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से यह पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। ये थे वो 3 हिस्से जो कि चंद्रयान-3 में लगे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि चंद्रयान का आखिर पृथ्वी से लेकर चांद तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान-1 की। 22 अक्टूबर 2008 को भारत के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर इस स्पेसक्राफ्ट ने पानी की खोज की। चंद्रमा पर पानी की खोज का पता लगने पर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी हैरान रह गईं। चंद्रयान-1 ने इसका ठोस सबूत दुनिया के सामने लाया कि चांद पर पानी मौजूद है और यह पानी चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद है। इस खोज के बाद दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठा। अमेरिका और चीन के द्वारा कई मून मिशन भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि इजराइल भी कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रसिया ने कई लूनार मिशन प्लान किए, पर कोई भी सफल नहीं रहा। आज दुनिया की नजर है भारत के चंद्रयान-3 मिशन पर। आज चंद्रयान-3 के सक्सेसफुली लैंड होने के बाद कई संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि नया डाटा मिलेगा और सारी पुरानी कहावतें अब बदलने वाली हैं, क्योंकि पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन सक्सेसफुली लैंड कर पाया है और वह डाटा भी भेजेगा, जिससे कई अनुमान बदलने वाले हैं और कई नई खोजों की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं अब तक भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान-1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है चंद्रास अल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जिसे शॉर्ट में चेज कहा जाता है। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो कि हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता था। जब मून इम्पैक्ट मिशन क्रैश करता है तो वह एक क्रेटर पर क्रैश करता है जिसका नाम है शैकल्टन क्रेटर, जिसके पॉइंट ऑफ क्रैश को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान-1 के ऑर्बिटर में M3 यानी कि मून माइनरोलॉजी मैपर लगा था। जब मून इम्पैक्ट मिशन चांद पर क्रैश लैंड हुआ तब चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। इस मिट्टी या लूनार सॉइल को M3 के द्वारा एनालाइज किया गया तो इससे पता चला कि मून पर पानी मौजूद है।
तो इस तरह चंद्रयान-1 के सक्सेसफुली इम्पैक्ट मिशन के बाद हमें पता चलता है कि चांद पर पानी मौजूद है, जिसके बाद हम अन्य खोजों के लिए चंद्रयान-2 मिशन को भेजते हैं। और चंद्रयान-2 मिशन कोई इम्पैक्ट मिशन नहीं था, वह एक लैंडर रोवर मिशन था। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान-2 मिशन के बारे में। चंद्रयान-2 मिशन एक रोवर मिशन की तरह प्लान किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता, जिसमें से रोवर प्रज्ञान चांद पर उतरता और चांद की सतह पर खोज करता। पर ऐसा हो नहीं पाया। 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तो वह अचानक ही क्रैश हो गया। 2019 में फेलियर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि ये क्रैश लैंडिंग एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुई। इसरो चीफ ने भी कहा कि लैंडर विक्रम क्रैश हो चुका है, यानी कि चंद्रयान-2 मिशन फेल हो चुका है। चंद्रयान-2 मिशन के फेल होने के बाद इसके ही ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 मिशन को भेजा जाता है। चंद्रयान-3 के सक्सेसफुली लैंड होने के लिए इसमें काफी कुछ बदलाव किए जाते हैं, जो कि है इसके लैंडिंग लेग मजबूत किए गए हैं। लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होने पर भी ये ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि इसके लैंडिंग लेग मजबूत किए गए हैं ताकि यह ब्रेक ना हो। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है। यदि लैंड होने से पहले ऐसी संभावना बनती है कि लैंडिंग जगह सही नहीं है, तो इसके लिए उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है ताकि वह सही जगह ढूंढकर लैंड हो सके। इसमें कुछ नए सेंसर लगाए गए हैं, जैसे कि लेजर, डॉपलर, वेलोसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है, जो कि लैंडिंग में मदद करेगा। इसके सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। इसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है ताकि लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही डिसीजन ले। इसमें 5 की जगह 4 इंजन रखे गए हैं। 200 किलो वजन बढ़ाया गया है, इसलिए एक इंजन को घटा दिया गया। सोलर पैनल और एंटीना लगाए गए हैं। बेहतरीन तरीके से पावर जनरेशन के लिए एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटल मॉड्यूल की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। तो इस तरह चंद्रयान-2 के फेल होने के बाद चंद्रयान-3 में अपडेट किए गए हैं ताकि चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड हो, और जो कि हुआ भी। इन सभी अपडेशन की वजह से चंद्रयान-3 को लैंड होने में काफी हेल्प हुई और चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड भी हो गया। और इस सब के अलावा चंद्रयान-3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? शेप। शेप का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। शेप चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई खास बात होती है, ये सब वो देखेगा। तो चंद्रयान-3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है शेप। शेप का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। इसमें विक्रम लैंडर पेलोड लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है राम्बा। राम्बा एलपी यानी कि लेग्यूम्बर प्रोब। राम्बा जो है वो प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य के रेडिएशन लगातार इस पर पड़ते रहते हैं। इससे चांद की मिट्टी जल गई है और उसमें से गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है। लैंडर विक्रम में चेस्ट भी लगाया गया है, जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्माफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और यह चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। चेस्ट क्या करेगा? चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। इसके अलावा इसमें इल्सा भी यूज किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा। चंद्रमा की ऊपरी और अंदर की सतह की बनावट का अध्ययन भी करेगा। तो इल्सा क्या करने वाला है? लैंडिंग साइट पर आने वाले भूकंप को मापेगा और चंद्रमा की ऊपरी और अंदरूनी सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रमा अकेडमी से। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।